महाराष्ट्र के मालेगांव में एक 3.5 साल की बच्ची का रेप होता है और वहां पे लोग जब धरना प्रदर्शन के लिए निकलते हैं तो पुलिस उल्टे में उनके ऊपर लाठी चार्ज करती है। ये जब भी हमारे देश में ऐसा रेप होता है और जब लोग धरना पर निकलते हैं तो लड़की को जस्टिस देने के बजाय, लड़की के परिवार को जस्टिस देने के बजाय पुलिस उल्टे में जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं उसके ऊपर लाठी चार्ज करना शुरू कर देती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उस राज्य में हुआ है जहां पर खुद बीजेपी की सरकार है। बीजेपी हमेशा अपने आप को सुशासन की सरकार बताती है और उसी सुशासन के सरकार में ये काम हो जाता है और वहां की सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी रहती है और खबरें आती हैं कि अपराधी जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। 7 दिनों के लिए उसे जज ने हिरासत में भेज दिया है, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ इसके बारे में कोई खबरें नहीं मिल रही है अभी तक। हालांकि हमारे हिंदुस्तान की ये पुरानी बीमारी है, हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर में पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। जब भी कोई नई घटना होती है तो लोग उसके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं और हमारे देश में जब तक माहौल गर्म रहता है जिस मुद्दे पर, उस पर खबरें बनती है और उसके बाद में वो ठंडी बस्ती में डाल दी जाती है। कोर्ट और कानून को बनाने का मकसद होता है कि लोगों को इंसाफ मिले, लेकिन हमारे देश में अगर किसी भी मुद्दा को उलझाने की बात हो तब उसे कोर्ट और कानून में लेकर के जाइए, क्योंकि हमारे देश में जस्टिस कम और मामला को उलझाया बहुत अच्छे से जाता है कोर्ट कचहरी में जाकर के, और अभी भी यही हो रहा है। 7 दिनों की उसे जुडिशियल कस्टडी मिला था, लेकिन उसके बाद में उसको पनिशमेंट क्या मिला इसकी खबरें अब नहीं मिल रही है। अगर यही चीज बंगाल में हुआ रहता तो अब तक अपोजिशन पार्टी वहां जाकर के धरना प्रदर्शन कर रही होती, लेकिन जब अपने सरकार में हुआ है वहां पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। उल्टे में उस मामला को दबाने के लिए पुलिस से लाठीचार्ज कराया जा रहा था। अभी भी बंगाल में इलेक्शन है तो कहा जा रहा है कि बंगाल में जंगल राज है, तो उसी जंगल राज के सीएम ने पीएम मोदी को, जिस समय डॉक्टर रेप केस हुआ था उस समय पीएम मोदी को ममता बनर्जी ने लेटर लिखी थी कि आप रेपिस्ट को 45 दिन के अंदर में सजा का प्रावधान बनाइए। उस नोट्स में ममता बनर्जी ने पूरा डिटेल्स मेंशन की थी कि कितना से कितना दिन के बीच में रिपोर्ट आ जानी चाहिए और कितने दिन में सजा का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको पार्लियामेंट में कानून पास नहीं होने दिया गया। अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन है कि इस देश से रेपिस्ट दूर हो जाए या रेपिस्ट को सजा मिले तो ये कानून बनाने में क्या आपत्ति थी। मेन बात तो ये है कि कानून बनाएगी भी कैसे, क्योंकि इसी बीजेपी सरकार में बिल्किस बानो के साथ में जब गैंग रेप हुआ था और उसके रेपिस्ट जब बाइज्जत बरी हुए थे तो उसको फूल माला से स्वागत किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में 142 एमएलए और एमपी दोनों रेपिस्ट हैं। 2007 में नागपुर में एक लड़की की डेड बॉडी नितिन गडकरी के कार से मिलता है, जिस लड़की का नाम था योगिता ठाकरे। वो 7 साल की लड़की थी और उसके साथ रेप हुआ था और उस लड़की के घुटने तोड़ करके और गला घोट करके मौत हुआ था, लेकिन बाद में प्रशासन के द्वारा उसको दबा दिया गया। रेप जैसी चीज को पोस्टमार्टम में आने ही नहीं दिया गया। कहा गया कि इस लड़की का मौत दम घुटने की वजह से हुआ है और घुटना टूटने की वजह से हुआ है। सिंपल सी बात है कि 7 साल की बच्ची ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि लोगों ने उतने बेरहमी से उसको मारे होंगे। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। और ऐसे कई एक ऐसे एमएलए मिल जाएंगे बीजेपी पार्टी के अंदर में जो खुद रेपिस्ट हैं, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में तो यहाँ खुद ही रेसलर ने धरना प्रदर्शन की थी जंतर मंतर पर, कितने दिनों तक की। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं इस सरकार के अंदर में। तो जिस सरकार के अंदर में ही ऐसे ऐसे रेपिस्ट भरे पड़े हैं, वो क्यों चाहेंगे कि रेपिस्ट को सजा मिले? क्योंकि रेपिस्ट को सजा देना चाहेंगे तो सबसे पहले तो इनके सरकार के आधे एमएलए और एमपी खुद ही रेपिस्ट निकलेंगे, और वही सरकार जाकर के बिहार में जंगल राज पर बात करती है, कानून राज पर बात करती है, जिस सरकार के अंदर खुद ही एमएलए और एमपी के हाथ खून और बलात्कार से रंगे हुए हैं।